हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दें कि हम अब क्या करने वाले हैं कि चैप्टर वाइज देखिए आपके हिंदी में जितने भी चैप्टर आपके यूपीएसआई में पूछे आते हैं, हम हर एक चैप्टर का मॉक टेस्ट लेकर आएंगे चैप्टर वाइज दोस्तों। ठीक है, आज ये हमारा पहला मॉक टेस्ट है। क्या पहला मॉक टेस्ट है दोस्तों? और आपको बता दें कि इसमें वही क्वेश्चन होंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपके पिछले साल के यूपीएसआई जो प्रीवियस ईयर पेपर 2017 में हुआ था, ठीक है, लेखपाल के, ठीक है, उसके अलावा दोस्तों इसमें आपके फॉरेस्ट गार्ड के क्वेश्चन होंगे, फॉरेस्ट गार्ड के अलावा वीडियो के होंगे। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों जूनियर असिस्टेंट सभी मिला करके हम क्वेश्चन इसमें शामिल करेंगे और उन क्वेश्चन को हम देखेंगे और उसके अलावा जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगेगा उनको भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, और इसके पहले बता दें कि हमने मैराथन क्लास बनाई है हिंदी भाषा के इतिहास का, ठीक है, यानी हिंदी भाषा की एक मैराथन क्लास है 3 घंटे की, और हिंदी साहित्य के इतिहास का दोस्तों 5 घंटे की मैराथन क्लास है, और एक पूरे संपूर्ण हिंदी के 1 घंटे 45 मिनट की। तो ये तीनों वीडियो आप जरूर देख लेना। और अगर आप बेसिक से बिल्कुल अच्छे तरीके से अगर हिंदी पढ़ाते हैं तो उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे। हमारे दूसरे चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल पे आप पढ़ सकते हैं। हमने उस पर संधि तक अभी तक करवा दिया है, ठीक है, लगभग 95% कोर्स हमने कंप्लीट कर दिया। फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाकर के उस चैनल पे पढ़ सकते हैं, जिसका तीनों सबका लिंक हम नीचे दे देंगे। ठीक, परेशान मत होइएगा, नीचे मिल जाएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलिए आज देखिए, आज पहला मॉक टेस्ट हमारा और हम देखेंगे वर्णमाला के बारे में। देखिए वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं देखिए पूरा देखना आपको वीडियो, ठीक है, और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पूरा देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपने राइट किए हैं। ठीक है, देखिए जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला मॉक टेस्ट वर्णमाला का। ठीक है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट वर्णमाला का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है। देखिए शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है। देखिए आपके यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बताइए। देखिए ये आपके यूपी पुलिस 2018 में पूछा क्वेश्चन है। स्वर है, व्यंजन है, वर्ण है या फिर अयोगवाह दोस्तों। तो आपको बता दें क्या हो जाएगा, आपका वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्ण हो जाएगा। ये भाषा की भी सबसे छोटी इकाई है, तो ये याद रखेंगे। देखिए स्वर क्या होते हैं? स्वर जो बिना किसी के बोले जाए, यानी जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। ठीक, अयोगवाह क्या होते हैं? जिनका योग ना हो, ठीक, जो ना तो स्वर हो ना ही व्यंजन हो, क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से? अनुस्वार जिसको हम अंक बोलते हैं दोस्तों, और दूसरा विसर्ग जिसको हम आहा बोलते हैं। ठीक, तो ये 2 याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट। तो हमारा सही ऑप्शन कर जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? भाषा की मूल इकाई है। देखिए यूपीएसआई पूछा गया क्वेश्चन 2017 का, भाषा की मूल इकाई है दोस्तों क्या है ये बताना आपको। अक्षर है, ध्वनि है, संकेत है या वर्णमाला है। तो दोस्तों अगर आप सही कह रहे हैं बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। भाषा की मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि। ठीक है, क्या होती है? ध्वनि। दोस्तों ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? आपका मौखिक रूप से ध्वनि है। अगर लिखित रूप से पूछता तो क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। ठीक, आपको पता होगा कि वर्ण को ध्वनि भी कह देते हैं। ठीक है, वर्णमाला अगर पूछ ले क्या होता है, तो वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्णों के समुदाय क्या कहते हैं? देखिए यूपी पुलिस 19/6/2018 के फर्स्ट ईयर में पूछा क्वेश्चन है। तो वर्णों के समुदाय क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। देखिए इतने आसान क्वेश्चन नहीं, अभी धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्णमाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन क्या है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है। देखिए जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा 2016 पूछा गया कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं। देखिए लिपियों से आप परेशान मत होइएगा, लिपियां भी वही है और वर्ण भी वही होते हैं। तो कितने हैं टोटल? 52 है। क्या है? 52 है दोस्तों। ठीक है, जिसमें आपको बता दें 11 क्या है? स्वर है, 33 क्या हो गए? व्यंजन हो गए दोस्तों, 2 हो गए अयोगवाह, ठीक है, और 4 हो गए संयुक्त अक्षर और 2 हो गए द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। जब इनको हम टोटल जोड़ेंगे तो इनकी संख्या क्या आएगी? 52 निकल करके आ जाएगी। टोटल हमने गिना दिए हैं। ठीक है, 33 क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं आपके व्यंजन। अगर पूछे व्यंजन कितने होते हैं तो 33 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर का, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितने प्रकार की होती है ये आपको बताना है दोस्तों। तो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। क्या? 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं?
तो देखिए ये आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो क्वेश्चन है 23/12/2018 के फर्स्ट शिफ्ट का। ऐसे नहीं क्वेश्चन हम कोई लेकर के आए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन कौन सी होती है ध्वनियां, तो दो होती है, कौन कौन सी, स्वर और व्यंजन। देखिए स्वर और व्यंजन, स्वरों की संख्या 11, व्यंजन की संख्या कितनी होती है 33। अगर टोटल पूछ ले तो 52, कितने 52 दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ये भी यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उससे क्या बोलते हैं। समझिएगा, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और व्यंजन में भी उनका उच्चारण सहायक करते हैं, मतलब कि व्यंजन के उच्चारण भी वो सहायता देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 22/12/2018 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। देखिए स्वर जो होता है दोस्तों, जैसे कि आपको आ बोलना है तो आपको आ बोलने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी स्वतंत्र रूप से बोला जाए। मगर व्यंजन आप कोई भी बोलेंगे, कोई भी व्यंजन बोलेंगे दोस्तों, तो आपको आ की आवश्यकता पड़ेगी, यानी स्वर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आप का बोल रहे हैं तो का, देखिए आ छिपा है ना, तो इसलिए कहते हैं कि व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है आपके लिए, जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण होता है उन्हें कहते हैं। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन 22/12/2017 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि वर्णमाला से क्वेश्चन पता नहीं पूछे जाते या नहीं जाते, तो ये देखिए साक्षात आपके सामने हम लेकर के आए हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं, देखिए इस्तेमाल भरिए, तो क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। हमने बोला है कि स्वर बोलते हैं किन्हें, जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला था, ठीक है। इन्हें बोलने के लिए हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं होगी। अगर वही व्यंजन की बात करता तो व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। इनकी संख्या कितनी है, 11 है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हमने बता दिया कितनी है, 11 है दोस्तों। अगर ये देखिए यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है कब का, 21/12/2017। इतने आसान आसान क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे गए दोस्तों, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो आसान है वो उन्हें मत गलत करिएगा, ठीक है। तो ये चीज हम लेकर के चल रहे हैं। अगर पूछ ले यहीं पर कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, ये यूपी पुलिस में पूछा गया था दोस्तों कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो लोगों ने 11 लगा दिया, तो गलत मत करिएगा। केवल और केवल कितनी है, 4 है। कौन कौन से हैं, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या क्या है, आ, ई, ऊ, सॉरी छोटा ऊ, ठीक, और री, आ, ई, ऊ, री, दोनों सबके सब छोटे वाले क्या होते हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, कौन सा स्वर नहीं। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन, अगर आप जरा सा भी नहीं समझ पाए दोस्तों तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको पता है वनरक्षक परीक्षा, जो वनरक्षक आपका होना है ना, जो कैंसिल हो गया है, 4 तारीख को होना था, तो उसी का क्वेश्चन पूछा गया 2015 का। देखिए आ दे दिया, ए दे दिया, ऊ दे दिया, और देखिए यहाँ पे इया दे दिया, तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा। इया क्या है दोस्तों, पंचमा अक्षर है चा वर्ग का ना, तो यही क्या है, ये व्यंजन है दोस्तों, ये स्वर नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम आगे चलते हैं तो हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। क्या मूल दीर्घ स्वर नहीं है दोस्तों, तो उसके बारे में बताना है। देखिए मूल दीर्घ स्वर नहीं है, कौन सा नहीं है, तो आपको बता दें कौन सा नहीं है दोस्तों, ओ नहीं है। क्या है, ओ आपका मूल दीर्घ स्वर नहीं। देखिए दीर्घ स्वर तो है, मगर पूछा गया मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है दोस्तों। मूल क्या होता है, जो मूल से एक ही समान रूप से बनते हैं। देखिए जैसे कि आ प्लस आ मिलके बड़ा आ बन गया, और समान ऊ प्लस ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया, ठीक है, और ई प्लस ई मिलके बड़ा ई बन गया ना, मगर ओ बनेगा आ प्लस ऊ, यानी कि ये असमान स्वरों से मिलकर बनेगा, इसीलिए इसको मूल दीर्घ स्वर की श्रेणी में नहीं रखते दोस्तों। और आपके ये यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का क्वेश्चन है जो कि रद्द कर दिया गया है पेपर, ठीक है। तो याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से भैया, हम एक एक चीज आपके लिए अच्छे से हम डिफाइन करते हुए चलेंगे। कोई भी दिक्कत आपको वर्णमाला से होनी नहीं अगर आपने ये सीरीज पूरी कर ली दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है। अब देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते थे, ठीक है। 22/12/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में बताइए, आ बड़ा आ, ए ओ ए, तो कौन सा। तो दोस्तों यहाँ पर हम बता दें आपको कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दीर्घ स्वर कौन सा है दोस्तों, तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा मतलब कि बड़ा आ हो जाएगा। देखिए इन्हें हम दीर्घ स्वर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेम से मिलकर बनते हैं, आ प्लस आ मिलके बड़ा आ हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इन्हें हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। देखिए दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो आपको बता दें, बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया,
और बड़ा ऊ हो गया, ये मूल दीर्घ स्वर होते हैं दोस्तों, तो इस पे हम बड़े आ को सही मानेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन बहुत पेचीदे हैं तो थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में संयुक्त स्वर कौन से है। देखिए कहाँ पूछा गया, स्टेनोग्राफर 2015 में पूछा गया। ठीक है, तो संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो देखिए हमारे कौन संयुक्त स्वर होते हैं, ए आई ओ औ। संयुक्त स्वर क्या होता है, जो भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बनते हैं, क्या, जो अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं दोस्तों, उन्हें ही क्या बोलते हैं, हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो कितने हैं, 4 हैं। तो कौन कौन से हैं, ए आई ओ औ। हमारा चौथा ऑप्शन देखिए, आ और ई मिलके ए हो जाता है। ठीक है, आ और ई मिलके ए बनता है, और आ और ए मिलके आई हो जाता है, और आ और ऊ मिलके ओ हो जाता है, और आ और ओ मिलके औ हो जाता है। ठीक है, और यहीं अगर पूछ ले संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, वो भी 4 होते हैं, छत्रंग, ज्ञा और स्रा। तो ये चीजें आप मत भूलिएगा, संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर 4 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। यहां पर बताना आपको मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन कहां पूछा गया, आपके यूपी CCC वीडियो में दोस्तों। कितनी होती है, तो 3 होते हैं। कितने, 3 होते हैं। देखिए आपने देखा होगा एक मात्रिक स्वर, ठीक, एक मात्रिक स्वर जिसमें कौन से होते हैं, आ, ई, ठीक, ऊ और छोटा ऊ और री। फिर द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर में इनके अलावा जो भी होते हैं 7, देखिए बड़ा आ हो जाएगा, बड़ा ई हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, ए, ए, ओ हो जाएंगे। ठीक है, और त्रिमात्रिक स्वर होता है जो कि अब यूज नहीं होता दोस्तों, जो कि हम जैसे ओम करते हैं ना, तो प्लुत स्वर जिसको कहते हैं ओम, है ना, तो वहां पे ये यूज होता है, जो इस तरह एस के आकार का होता है, इसको हम बोलते हैं प्लुत स्वर। तो 3 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, ये भी आपके वीडियो क्वेश्चन है, तुम्हारा बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं, तो आपको पता होगा। ये देखिए व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा क्वेश्चन 2018 का। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है दोस्तों, आपको पता होगा ये क्या है, स्वर हैं, स्वर के भेद हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि के प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए यूपी बीएड 2003 में पूछा गया एग्जाम में। दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, तो तीनों, तो उपयुक्त 3 हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, आ ई उरी, है ना, नहीं सॉरी, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, है ना, ए आई ओ औ, है ना, तो ये 7 हो जाते हैं। और जो आपके ह्रस्व स्वर होंगे आ ई उरी, ठीक, आ ई उरी, ये 4 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए जिह्वा के आधार पर हम बताते हैं स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। देखिए जब आप जीव ऐसे होती, मान लीजिए जीव, देखिए जो अग्रभाग से बोले जाएंगे उन्हें हम अग्र कह देंगे, अग्र, है ना, अग्र स्वर बोल देंगे। जो मध्य से होंगे, बीच से बोले आएंगे, उनको हम मध्य स्वर बोल देंगे। और जो पीछे से बोले जाएंगे उनको हम पश्च स्वर बोल देंगे। देखिए अगर आपसे पूछ ले कि अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं, तो आपको बता देना है कौन कौन से आएंगे। देखिए ई हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, और ए हो जाएगा, और आई हो जाएगा। ये अग्र स्वर हो जाएंगे, ई, बड़ी ई, ए, आई। ठीक है, वहीं मध्य स्वर की बात करता है तो केवल और केवल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। और पश्च स्वर में बाकी सभी आ जाएंगे, जैसे बड़ा आ हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, है ना, ए ओ हो गया, ओ हो गया। ठीक, तो देखिए जिस हिसाब से बोला है, जैसे आप बोल के देखिएगा, जीभ से ई बोलेंगे तो अगले हिस्से से, जीभ के अगला हिस्सा काम करता है ना। आ बोलेंगे तो आपका बीच वाला हिस्सा, और बड़ा आ बोलेंगे पूरा अंदर से आता है ना आवाज। तो ये चीजें हैं कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर दोस्तों। ठीक, तो ये चीज आप समझ सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। देखिए इसको आप याद कैसे करेंगे, अगर याद करना चाहते हैं, देखिए आप केवल याद करिएगा। देखिए पहले क्या होगा, समझिएगा, पहले क्या हो गया दोस्तों, आपका अग्र स्वर हो गया, फिर क्या हो गया, मध्य स्वर हो गया, फिर पश्च स्वर। पश्च स्वर कितने बात है, तीसरे नंबर पे। तो आप देखिएगा जो भी वर्ण, ठीक है, छोटा आ समझ के, छोटा आ को छोड़ के, छोटा आ क्या होता है, मध्य में होता है। बाकी जितने भी 3 से बन जाएंगे वो तीसरे नंबर पे आएंगे, यानी कि पश्च स्वर में। देखिए जैसे बड़ा आ, देखिए 3 से कौन कौन सा बने, देखिए 3 से बड़ा आ बन गया, ये भी हो जाएगा पश्च स्वर, तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, ऊ बन जाएगा 3 से, और बड़ा ऊ बन जाएगा, ओ भी बन जाएगा, और औ भी बन जाएगा ना। तो 3 से जो जो बन जाएंगे, केवल छोटे आ को छोड़ के, छोटे आ किसमें आएगा, मध्य स्वर में आएगा। बाकी सबके सब क्या होंगे, पश्च स्वर हो जाएंगे। ठीक है, और जो 3 से बनेंगे वो क्या होंगे, पश्च स्वर, और बाकी जो बचेंगे वो आ जाएंगे अग्र स्वर में। इस तरह याद कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्धविवृत स्वर कौन से हैं। अर्धविवृत स्वर,
दोस्तों आपको बता दें कि देखिए अर्धविवृत स्वर, देखिए ये क्या होते हैं दोस्तों, मुख द्वार के खुलने के आधार पर होते हैं। विवृत क्या होते हैं दोस्तों, जिनमें मुख द्वार पूरा खुल जाता है। अर्धविवृत क्या होता है, जिनमें थोड़ा खुलता है, आधा खुलता है दोस्तों, ठीक है। तो अर्धविवृत कौन सा हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा डी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर दोस्तों, ए, है ना। ये क्या होता है दोस्तों, ये अर्धविवृत होता है, इसमें क्या होता है आपका आधा मुख खुलता है। इसके अलावा देखिए कौन कौन सा हो जाएगा, तो बड़ा सॉरी छोटा हो गया, है ना, और आपका औ हो गया, ये क्या है अर्धविवृत हो गया ना, जिसमें आधा मुख खुलता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। देखिए विवृत का होता है जिनमें पूरा मुंह खुल जाए, तो केवल और केवल विवृत एक ही है, बड़ा आ, ठीक। इसीलिए डॉक्टर के पास जाते तो बोलता आ बोलो आ, क्यों बोलता, क्योंकि वो पूरा मुंह आपका खुलवाएगा, उसे आपके मुंह के अंदर देखने में ज्यादा आसानी होगी ना, इसीलिए वो क्या कहता है बेटा आ बोलो, बड़ा, है ना। तो ये बड़ा आ क्या होगा आपका विवृत हो जाएगा, पूरी तरह खुल जाता है ना, तो ये चीज समझ लीजिएगा। तो अगर पूछ मुख द्वार खुलने के आधार पर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हुए कौन है, जिनकी ध्वनि केवल और केवल मुख से निकलती। देखिए यूपी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर का क्वेश्चन है दोस्तों, 2/2/2018 का, यानी 2 फरवरी 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती, तो उनको हम बोलते हैं निरुनुनासिक दोस्तों। क्या, निरुनुनासिक स्वर दोस्तों, ठीक है। तो ये पता चलेगा होगा आपको बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है दोस्तों। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से दोस्तों ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो पश्च संवृत है। क्या है, पश्च संवृत। हमने बताया था कि अग्र हो गए, मध्य हो गए, पश्च हो गए ना, तो ऊ क्या हो जाएगा आपका पश्च संवृत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रख लेंगे, ये भी आपको कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 2016 का, ठीक है। चलिए अगला, होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृत्तमुखी है। देखिए दोस्तों, होंठ के अगर आकार में बोले हम तो 2 तरीके होते हैं, अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। देखिए अवृत्तमुखी क्या होता है, जिन स्वरों को बोलते समय हमारे होंठ क्या हो, गोल ना हो, उन्हें अवृत्तमुखी बोलेंगे, और जिनको बोलते समय हमारे होंठ क्या हो जाए, गोल हो रहे हैं, यानी कि वृत्त की तरह हो जाए, उन्हें हम वृत्तमुखी बोलेंगे। तो किसको, देखिए ई बोलेंगे, तो ई में क्या हमारे होंठ गोल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, ठीक। तो यही हमारा सही हो जाएगा। देखिए ऊ बोलिए, ऊ, ओ, ऊ, है ना, इनमें गोल हो रहे हैं मगर इसमें गोल नहीं हो रहा है, इसीलिए ये क्या होगा अवृत्तमुखी, और ये तीनों हो जाएंगे वृत्तमुखी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। देखिए यूपी पीसीएल एआरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है, तो ओष्ठ वर्ण कौन सा जो कि होंठ से बोला जाता है ना, तो ओष्ठ से कौन सा बोला था, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, देखिए इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, होष्ठ वर्ण कौन सा है, उपनाम होष्ठ। तो हमारा ऊ से उल्लू क्या हो जाएगा दोस्तों, ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे कि होष्ठ कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऊ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं। देखिए कंठ तालव्य कौन सा है, तो कंठ तालव्य, देखिए यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन, कंठ तालव्य ध्वनि कौन सी है। देखिए जो कंठ और तालु दोनों से मिलकर बनी हो दोस्तों, उसे हम कंठ तालव्य बोलते हैं या कंठ तालु बोलते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन का कौन सा होगा, अगर आपने ए और ए जोड़ा है, ठीक है। देखिए हम ये हमारा सही ऑप्शन, देखिए समझिए कैसे करना है। देखिए ये ए किससे मिलकर आ और ई से मिलकर ए बनता। देखिए आ क्या होता है, कंठ, आ किससे मिलकर बनता है, आ किससे बोलते हैं, कंठ से, और ई क्या होता है, ई ऐसा नाम तालु। तो देखिए इससे ये कंठ से बोला था और ये ताल से मिलता है, दोनों मिल जाएंगे, कंठ तालव्य हो जाएंगे। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है। देखिए रिक्त स्थान भरना है दोस्तों, ए के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है। देखो ये यूपी SI का क्वेश्चन है, तो किसका सहायता लिया जाता है, छंद तालु, तो छंद होता नहीं कोई, इच यस तालु ये भी नहीं होता कोई, और देखिए ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। आपको पता है ए किससे मिलकर बनता, कंठ और तालु। तो देखिए यहाँ पर क्या भर देना है आपको, कंठ भर देना, और यहाँ पर तालु। तो ए को बोलने के लिए दोस्तों हमें कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। आपके यूपी SI क्वेश्चन देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको बहका देगा, ठीक। तो इसलिए इसको अच्छे समझना है, ठीक है, आपके यूपी SI क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है दोस्तों। तो आपको पता होगा ये क्या है दोस्तों, कंठोष्ठ है दोस्तों। क्या, कंठोष्ठ है ओ और औ दोस्तों, ठीक है। कैसे हैं आपको पता है, आ प्लस ऊ से मिलकर बनता है औ, ठीक है। देखिए आ क्या होता है, अकुह विसर्ज्य नाम कंठा होता है और उपनाम होष्ठ होता, तो दोनों जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यूपी BED में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ई बड़ी ई चा छा जा झा इया उच्चारण किससे होता है दोस्तों। तो इच यसा नाम तालु, क्या, इच यसा नाम
तालु दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? तालव्य से दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 22/12/2018 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। अगला है कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है दोस्तों? यूपीएसआई का क्वेश्चन दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले जाते तो आप परेशान हो जाते ना। देखिए पुल्लिंग नहीं यानी स्त्रीलिंग है। देखिए छोटा आ, तो ये छोटा आ यानी कि क्या होगा? ये पुल्लिंग हो गया दोस्तों, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब चा होता है ना, तो ये भी नहीं होगा। ई होती है और ई होती है ना, तो ये देखिए ई छोटी ई है ना, छोटी ई, तो क्या हो गया? ये आपका स्त्रीलिंग है। तो ई बड़ी ई क्या होती है दोस्तों? ये स्त्रीलिंग होती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगला है किस शब्द में री मात्रा नहीं है, री स्वर नहीं है दोस्तों? देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया, तो किसमें री नहीं है दोस्तों? ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे कृपा में लगा है तो री लगा है, कृष्णा में री लगा है, और दृष्टि में भी री लगा है, आज में नहीं है, इसमें री की मात्रा नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा, एकदम आसान होते हैं, मगर हमें बताना फर्ज बनता है कि कहीं मान लिया आप कभी गलती ना कर बैठे। ठीक है, अगला एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या बोलते हैं? अक्षर, स्वर, अनुस्वार या व्यंजन दोस्तों। तो देखिए आप समझ लीजिएगा इसको क्या बोलेंगे? व्यंजन। क्योंकि देखिए व्यंजन में क्या होता है? जैसे का लिखना है तो का में एक ये होगा और एक ये होगा, मतलब स्वर और व्यंजन दोनों मिलेंगे तब जाके एक व्यंजन बनता है। तो यानी एक से अधिक चीजों से मिलकर बनता है। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का क्वेश्चन दोस्तों 22/12/2018 का। ठीक है, चलिए अगला उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न में से दंत कौन सा है दोस्तों? तो उच्चारण स्थान के आधार पर दंत कौन सा है ये आपको बताना है बिल्कुल अच्छे से। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ला हो जाएगा ना, तुलसा नाम दंता। तो ता हो जाएगा, ता वर्ग वाले ता था धा है ना, ला हो जाएगा, और सा से सर होता है, ये सब क्या होते हैं? दंत हो जाएंगे। ठीक है, यूपी पीसीआर एआरओ 2018 का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में सा की ध्वनि है तो इचु यसा नाम तालु दोस्तों क्या होगा? तालव्य हो जाएगा दोस्तों। और सरौता वाला दंत होता है और खटकोड़ा वाला क्या होगा? मूर्धन्य होगा। और ये सभी क्या होते हैं? उष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? या का उच्चारण स्थान है तो इचु यसा नाम तालु, तो तालु ही हो जाएगा दोस्तों। फिर से इसका देखिए यूपी फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन है तो तालव्य हो जाएगा, ये भी याद रखना। ठीक है, चलिए अब 32 नंबर देते चा वर्ग ध्वनिया किस वर्ग में आती है? देखिए यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हमने रख दिया है कि चा वर्ग इचु यसा नाम तालु। तो चा भी क्या होगा? तालु के अंतर्गत ही आता है, तो तालव्य ही तो होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। चलिए यूपीएसआई क्वेश्चन था इसलिए हमने इसको इसमें रख दिया। ठीक है, अगला है देखिए हा के लिए सही कथन नहीं है। हा के लिए सही कथन कौन सा नहीं है ये बताना। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने अपनी तरफ डाला है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एग्जाम में आने की संभावनाएं बनती है। देखिए ये स्वर यंत्र है, बिल्कुल एकदम सही है, ये स्वर यंत्र व्यंजन है दोस्तों। ठीक है, ये काकल्य व्यंजन है, बिल्कुल काकल्य व्यंजन। और ये तो आपके यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन था कि काकल्य व्यंजन कौन सा होता? तो हा होता। ठीक है, ये कंठ से उच्चारित होता है, ये जैसा नाम अकु विसर्जन नाम कंठा, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। ये अघोष वर्ण है, बिल्कुल नहीं, ये क्या है? सघोष वर्ण है दोस्तों। तो यही हमारा क्या है? गलत है दोस्तों। तो याद रखेंगे हा क्या होता है दोस्तों? या है ना, ये क्या होते हैं? हा कौन सा है? तो उसमें संघर्षी व्यंजन है, सा सा साहा है ना, उसमें संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत होता है। इसे हम स्वरयंत्र कहते हैं, काकल्य बोलते हैं, कंठ से होता है, मगर ये अघोष नहीं होता है, सघोष होता है। ठीक है, चलिए अगला है 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संघर्षहीन व्यंजन कौन से हैं? समझिएगा, संघर्षहीन व्यंजन कौन से हैं? सा सा साहा, यारा लावा, यावा या छत्रंग यासरा। देखिए आप लोग ज्यादातर गलत बता रहे होंगे, क्योंकि कौन से होते? संघर्षहीन पूछा, संघर्षी नहीं पूछा। तो संघर्षहीन, जिनमें संघर्ष ही ना हो दोस्तों, तो उन्हें कौन से हो जाएंगे? या और वा क्या होंगे? या वा हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं। ये संघर्षहीन व्यंजन होते हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि सा सा साहा ये संघर्षी व्यंजन होते हैं, संघर्षहीन नहीं होते हैं। इनमें संघर्ष होता है, ये संघर्षी व्यंजन होते हैं, या इनको उष्म व्यंजन भी कहते हैं। और जो यारा लावा है ये अंतस्थ व्यंजन है, और छत्रंग यासरा ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, छत्रंग यासरा ये क्या है? संयुक्त व्यंजन दोस्तों। का और सा से मिलकर छा बनता है, ता और रा से त्रा बनता है, और जा और इया से ज्ञा बनता है, और सा और रा से क्या बनता है? स्रा बनता है। ठीक, तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला है उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद। देखिए वर्ण विच्छेद से भी क्वेश्चन आता है, तो जूनियर इंजीनियर पूछा गया 2016 का क्वेश्चन है। तो देखिए उद्यान को कैसे हम अलग करेंगे। देखिए पहले हम उ लिखेंगे,
फिर दा आधा है तो दा लिख लेंगे, ठीक, प्लस लगाते जाएंगे। अब देखिए या है तो या लिख लिया, अब या में हलंत लगाया और फिर क्या कर देंगे, बड़ा आ इससे निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये हो गया। और फिर देखिए ना है तो ना अलग कर लेंगे, ठीक, इसमें हलन लगाएंगे और फिर आ उतार लेंगे। तो ऐसा कहीं कुछ दिख रहा है तो उद्यान, ठीक है, तो यहाँ पर हमें केवल और केवल ये सी नंबर दिख रहा, मगर यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी गलती हो गई, इसमें या में भी हलंत होना चाहिए, ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन का होगा बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा सी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे आप हलंत लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो तब वह क्या कहलाता है दोस्तों। जब एक ही ध्वनि का क्या होता है, द्वित्व होता है दोस्तों, तो वो क्या कहलाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको आपके इसमें डाल दिया दोस्तों। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, युग्मक ध्वनियां, क्या युग्मक ध्वनियां बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे, जब एक ही ध्वनि का क्या हो दोस्तों, द्वित्व हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, युग्मक ध्वनियां, ठीक है। क्या बोलते हैं, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाए। चलिए अगला देखते क्वेश्चन क्या है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किसके बाद आता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसका कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा। ये ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया। देखिए हिंदी में छा का क्रम किसके बाद आता है दोस्तों, आपको पता है कि छा किसके मिलकर बनता है, तो का प्लस किससे मिलकर बनता है, का प्लस सा से ना। देखिए ये मिलकर बनता, तो आपसे पूछा है छा किसके बाद आता, तो आपको बताना है का के, है ना। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, का ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि त्रा किसके बाद आता है दोस्तों, तो त्रा किसके बाद आएगा, ता के बाद आएगा। ज्ञा पूछ ले तो क्या बताओगे, ज्ञा किससे मिलकर, तो जा और यहाँ, तो जा से बाद, जा के बाद आएगा। तो इस तरीके से आपको इनको आंसर करना। जो छत्रंग ज्ञासरा होते हैं इनका कोई पूछ ले किसके बाद आते हैं, छत्रंग ज्ञा और सरा, तो समझ लीजिएगा, हम बता दें एक बार। देखिए छा किसके बाद आएगा, तो का के बाद आएगा, क्योंकि ये का और सा से मिलकर बनता है। अब पूछ ले त्रा किसके बाद आएगा, ता के बाद आएगा, ता और रा, है ना। और ज्ञा पूछ ले तो जा के बाद ज्ञा आता है दोस्तों, और सरा पूछ ले तो सा के बाद सरा आता। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। ऐसा मत करिए कि छा किसके बाद फिर आप देखो कि सा सा हा, है ना, तो ऐसा गलत हो जाएगा, का के बाद आए, क्योंकि ये छा किसके मिलते बनता है, का और सा से दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा वर्ण आएगा। यूपी बीएड का क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहले कौन सा वर्ण आएगा। देखिए हम सबसे पहले देखते हैं, तो ऋषि देखिए सब में है, ठीक है, क्या है ऋषि सब में, इससे कोई मतलब नहीं। अब हम पहला अक्षर उठाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला अक्षर गा है, और यहाँ पे अड़ा है, यहाँ भी अड़ा, और यहाँ पे छा है। देखिए गा है, फिर छा छत्री है, फिर अड़ा है, और फिर अड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, अड़ा अड़ा है, तो देखिए अड़ा अड़ा तो कोई बात नहीं। अब देखिए सॉरी समझिएगा, ठीक है। अब देखिए गा पहले आएगा कि छा आएगा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हो जाएगा, गा वाला आ जाएगा। तो ये आप लोग सही बता रहे हो, मगर ये बिल्कुल गलत होगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है छा आ रहा, तो छा मिलकर बनता है का और सा से। जब इसको तोड़ेंगे तो का और सा से मिलकर बनेगा। तो देखिए पहले गा आता कि का आता है, तो का आएगा, तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो ये सबसे पहले आएगा शब्दकोश में। तो समझिएगा, उसको हम संयुक्त अक्षर होगा उसको तोड़ के हम सही से पेश करेंगे, ठीक है, तो तब सही होगा, अन्यथा आप गलत करके आ जाओगे, फिर मत कहिएगा, ठीक है। अगला है, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। तो कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, आंख आएगा, या आग आएगा, या फिर आकर आएगा, फिर आँच आएगा। तो आपको बता दें दोस्तों, आप छोटे आ से स्टार्ट मत करिएगा कि छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर शब्दकोश में कोई आता है दोस्तों, तो वो है आपका ये वाला वर्ण, ठीक है। तो अब देखिए इन्हीं में से दो आएगा, चाहे ये आएगा चाहे ये आएगा। तो अब हम देखते हैं पहले चा आता कि खा आता, तो पहले खा आता दोस्तों, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये जो क्वेश्चन दोस्तों, ये चुने हुए क्वेश्चन है, आपको इतनी आसानी से कहीं मिलेंगे नहीं, और समझ में भी इतनी आसानी से नहीं आएंगे। तो आपको पता है, अगर हम जैसे ए बी सी डी होता ना, तो ए आता पहले फिर बी आता है, तो वर्णमाला में अगर हम इसमें देखते दोस्तों, सबसे पहले ये वाला आएगा, अगर शब्दकोश में कहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, और मेरे हिसाब से ये अंतिम क्वेश्चन है। तो जिस शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों। देखिए जिन शब्दों के अंत में आ आएगा उनको हम अकारांत बोल देंगे। जिन शब्दों के अंत में पूछ ले कि बड़ा आ आएगा, तो उसको हम आकारांत बोल देंगे। अब यही क्वेश्चन करते हैं, जिन शब्दों के अंत में छोटी ई आएगी दोस्तों, तो उसे क्या बोलेंगे, तो इकारांत बोल देंगे, ठीक है, बोल देंगे इकारांत बोल देंगे, ठीक है। अगर पूछ ले जिन शब्दों के अंत में बड़ा ई आएगा, तो इकारांत हो जाएगा। ऊ आएगा तो उकारांत होगा, बड़ा ऊ आएगा तो उकारांत हो जाएगा, ओ आएगा तो ओकारांत होगा, औकारांत होगा। इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जिन शब्दों के अंत में यहाँ पे जो भी देते वही हम आगे
कारांत के आगे लगा देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे 40 क्वेश्चन थे। आप बताइएगा ईमानदारी से कितने क्वेश्चन आपने सही किए, और थोड़ा सा हमारी बात सुन लीजिएगा। देखिए, अगर आप हमने दो ई बुक जारी की हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। देखिए, हम बता दें किस प्रकार से आप इनके, देखिए ये हमारी पहली है दोस्तों, ये आपका पहला है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास का है, और दूसरा है क्या, हिंदी भाषा और उसकी बोली का। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के इसका आपको जो ई बुक होगी यानी पीडीएफ के रूप में मिलेगा, इसके लिए आपको 50 रुपये खर्च करने होंगे। इसमें आपको सभी हिंदी साहित्य के पुरस्कार मिल जाएंगे, कवि और उनके उपनाम मिल जाएंगे, जन्म स्थान मिल जाएंगे, रचनाएं मिल जाएंगे, संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास होगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास होगा, और इसमें कौन सा क्या है प्रथम दोस्तों, हिंदी साहित्य, हिंदी में क्या प्रथम है, कौन से कवि, कौन से लेखक, उस सब चीजें आपको इसी में मिल जाएंगे। सारे पुरस्कार होंगे जो भी आपके यूपीएससी में पूछे जाने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इसके लिए आपको 50 रुपये खर्च करने होंगे। ठीक है, गूगल पे करके आप हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। ज़्यादा जानकारी लिए इस पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सअप द्वारा। ठीक है, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप करके। ठीक है, और दूसरी क्या है दोस्तों, हिंदी भाषा और उसकी बोली। इसमें आपको हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास क्रम क्या हुआ, नामकरण कैसे हुआ, भारतीय भाषा परिवार जो भी हैं, हिंदी के विभिन्न रूप क्या हैं, है ना, हिंदी भाषा की जो उपभाषा 5 हैं और 17 बोलियां, उनका वर्णन और लिपि के बारे में, और इसमें बहुविकल्पी प्रश्न भी शामिल किए हैं। तो इसका जो मूल्य है दोस्तों, इसका मूल्य मात्र 25 रुपये है, यानी आपको 75 रुपये प्राप्त दे करके दोस्तों ये दोनों ई बुक हमसे प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें इस पर संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पर। ठीक, इस पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और आपको बता दें, आप इसके पीडीएफ के लिए दोस्तों जो हमने बताया है, इसके पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लें। ठीक है, ज्वाइन कर लें ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के नाम से, और आप हमें अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के नाम से आपको मिल जाएंगे। और हमारा दूसरा चैनल क्या है, ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, इसको फॉलो कर लीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही लेकर के आने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।